हमारी शिकायतों को मिसलीडिंग कह देता है। अब ये क्या चीजें हैं? इससे तो अब गुजरात के एक वोटर थे जो प्रभारी है वहां के, वो अचानक पटना में वोटर हो गए। कल को बंगाल में चुनाव होगा, वहां के वोटर बन सकते हैं। तो ये जो चीजें चल रही हैं उसके संदर्भ में एक प्रणालीगत जो दोष है और उसको दुरुस्त करने की बजाय जिंदा लोगों को मृत दिखाना, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आया, तो ये सारी चीजें क्या इंगित कर रही हैं कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं बल्कि उन लोगों का डिलीशन है इंटेंसिव जो शायद हाशिए के समूह हैं, दलित, पिछड़े, मुसलमान। बिहार के एसआईआर एक वोटर फ्रेंडली प्रोसेस है, ये मानना है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी चीजें कही हैं। चेरी पिकिंग नहीं होना चाहिए। चेरी पिकिंग का ये नमूना लगता है, उदाहरण लगता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दफे कहा कि मैक्सिमम इंक्लूजन के लिए आधार को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो, लेकिन हठधर्मिता इलेक्शन कमीशन की या किसी के इशारे और इरादे पे चीजें हो रही हैं। तो अभी चूंकि दलील आज भी दी जाएगी पिटिशनर्स के तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, तो देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय आखिर में क्या फैसला और क्या राहत देता है। सर, तेजस्वी यादव का जो स्टेटमेंट इलेक्शन बॉयकॉट के ऊपर था, उस पर आपका बांग्लादेश का एक रेफरेंस था, आप उसके जरिए क्या बताएंगे? नहीं, तेजस्वी जी ने अत्यंत पीड़ा में वो बात कही थी कि अगर चुनाव आयोग सहभागिता को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखेगा, इंटेंसिव रिवीजन के नाम पे इंटेंसिव डिलीशन करेगा, उस संदर्भ में मैंने कहा था कि हमारे चुनाव आयोग का आदर्श सुकुमार सेन होना चाहिए, प्रथम चुनाव आयुक्त। और भी बहुत एक से एक उदाहरण बड़े पड़े हाल तक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया लेकिन अपने मुद्दों से ईमानदारी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उस संदर्भ में मेरा कहना था कि हमारे चुनाव आयोग का आदर्श हमारे अपने चुनाव आयुक्त होने चाहिए, न कि बांग्लादेश का चुनाव आयोग। क्योंकि विश्वसनीयता को लेकर के मैं बताऊं, सर्वे है, मेरा नहीं है, CSDS का सर्वे था चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान, कि मोर देन 50% पीपल डोंट बिलीव इन इलेक्शन कमीशन, इट्स ऑनेस्टी। और अगर आज वो सर्वे हो जाए तो ये 80 के ऊपर आंकड़ा जाएगा। उस संदर्भ में ये बात मैंने कही थी। बात कर लेते हैं सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी का नाम वोटर रोल में ऐड किया गया जब वो सिटीजन भी नहीं थी। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा आरोप। तंत्र आपका है भैया, तुम तो केस लगवाने में उस्ताद हो। जब तक कोई तुम्हारी शरण में ना चले जाए तो आप तो केस में उस्ताद हो। तंत्र आपका, मंत्र आपका, षड्यंत्र आपका, कर दो ना केस। बीजेपी ऑब्जर्व कर रही है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, और आज आपके ही साथी कांग्रेस पार्टी मार्च कर रही है इलेक्शन माल प्रैक्टिस के लिए। एसआईआर के खिलाफ जो आप लोगों का प्रोटेस्ट था, पहले भी हमने देखा कि पार्लियामेंट के बाहर आप लोगों ने किया, वो आपने मार्च जो निकाला, अब आज बीजेपी ये ऑब्जर्व कर रही है कि पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे और कांग्रेस माल प्रैक्टिस के खिलाफ। नहीं, बीजेपी की तो पूरी कॉग्निटिव फ्रेम जो उनका है ना, इतना संकुचित और संकीर्ण है। मतलब बताओ, पूरी दुनिया में जहां जेनोसाइड हुआ ना, वो भी इस तरह का डे नहीं नाम रखते हैं। पता नहीं कौन इनको सलाह देता है। हत्या दिवस, विभीषिका दिवस, अरे हमने हील किया है, ये देश वहां से बहुत आगे बढ़ा है। तिरंगा यहां जरूर रखो, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है तिरंगा यहां रखो। अधिकांश लोगों के दिल में तिरंगा नहीं है, हाथ में तिरंगा है, तो क्या लगता है ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हो आप। ऑप्टिकल इल्यूजन है, देश ऐसे नहीं चला करता। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बाकी पार्टियां ये यात्रा, जाके बिहार में देख लो, बंगाल में देख लीजिए आप, हर जगह लोगों में कोहराम मचा हुआ है। जिस किसी ने भी एसआईआर की सलाह दी इनको, मैं समझता हूं उन्होंने इनके खात्मे की इबारत लिख दी। बात कर लेते हैं 50% जो इम्पोज किया गया था टैरिफ यूएस द्वारा। अब फॉर्मर डिप्लोमेट और एमई की स्पोक्स पर्सन भी रहे विकास स्वरूप ने कहा कि ट्रंप एक डील मेकर हैं और उनकी ये यूएसपी है, वो पीस मेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अन्य जगह मीडिएट करने की कोशिश करी और उनको लगता है कि सबसे बड़ा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने
शांति कराने की कोशिश करी है, सीज फायर कराने की कोशिश करी है, और उनका शायद कहीं ना कहीं ओबामा से भी तुलनात्मक रहा है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और नहीं, मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में दिया होगा। सरकार के उसके रूप में तो अभी तक मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरी अपनी समझ है कि रियल एस्टेट बिजनेसमैन के एटीट्यूड से डोनाल्ड ट्रंप आज तक नहीं निकला। उनके लिए देशों के बीच में और देशों पर टिप्पणी उस तरह से है कि जैसे ये प्लॉट यहाँ का है, ये प्लॉट यहाँ बेचो, इतनी स्टोरेड बिल्डिंग बनाओ। एक राष्ट्रपति, अमेरिकन राष्ट्रपति में जो गांभीर्य होना चाहिए उसका घोर अभाव है। लेकिन हम क्या कहें, 36-37 बार तो ये बोल चुके हैं कि हमने व्यापार की धौंस दी और दोनों को रास्ते पे ला दिया, भारत और पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान को कोई धौंस बता दे ये कतई संभव नहीं है, सरकार किसी की भी हो। मैंने बार बार कहा है, कुछ भी कर लो, शायद 2 मील स्किप कर लेंगे लोग, लेकिन इस तरह की धौंस नहीं सहेंगे। वोट चोरी कैंपेन के बारे में अगर आपसे पूछूं, जिस तरीके से ओपोजिशन इसको बढ़ा रहा है और इस तरीके से मोमेंटम लग रहा है, आप इसको आगे कैसे लेके जाएंगे? देखिए, वो जा रहा है, स्वतः स्फूर्त जा रहा है, नदी की धारा की तरह जा रहा है। लोगों के मन में ये हो गया कि ये चुनाव आयोग भरोसे के लायक नहीं है, इसमें पारदर्शिता का घोर अभाव है, और ये वोट चोर, वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़, ये चीजें जन जन तक पहुंच गई हैं। देखिए, इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, ट्रैक्शन इसका लोगों के बीच में स्वाभाविक हो जाता है।